इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरावली को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इस विषय पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मंत्री जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल प्रोपोगेंडा कर रही है, जिससे उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा राज्य और केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है, न कार्य है, न मुद्दा है, न देश और प्रदेश के विकास के संबंध में कोई रोड मैप है। तो वो ये के इन प्रकारों में सुर्खियों में रहने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं। पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाए, वोट चोर गद्दी चोर का उठाया तो पूरा हिंदुस्तान में फ्लॉप्स हो रहा, दिल्ली का सम्मेलन फ्लॉप्स रहा, जिलों में फ्लॉप्स हो रहा। और उसका जब भी चुनाव हुए तो उसका जवाब मिला और बिहार की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि उनको दिन में तारे दिख गए। अब ये जो विषय है अरावली पर्वतमाला का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया, अरावली पर्वतमाला पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे देश के पर्यावरण मंत्री ने इस संबंध में पूरा बयान दिया, भूपेंद्र जी यादव ने, कि अरावली पर्वतमाला की जो परिभाषा कांग्रेस के समय तय हुई उसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और अरावली को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। राजस्थान में दिनों दिन अरावली के सहित अन्य क्षेत्रों में हमारा वन क्षेत्र बढ़ रहा है। हम पूरे क्षेत्र में, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारी अमृता देवी जी ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो हमारा राजस्थान प्रदेश किसी भी रूप में, चाहे अरावली पर्वतमाला हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट क्षेत्र हो, कोई नुकसान न तो होने दिया है न होने देंगे। ये तो सिर्फ कांग्रेस का ढोकला है, ढोकलाशाही कर रही है, प्रोपोगेंडा है और प्रोपोगेंडा से कांग्रेस को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में कोडी नियुक्त सिर्फ मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन सख्ती बढ़ा दी है। फरार चल रहे शुभम जायसवाल पर घोषित इनाम की राशि अब 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं विदेश से उसे वापस लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी चल रही है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में अब तक पूरे प्रदेश में 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की भी कार्रवाई लगातार जारी है। शुभम जायसवाल जो कप सिरप कांड में ये वांटेड चल रहा है, इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम वर्तमान में कर दिया गया है और लुकआउट नोटिस इसके विरुद्ध जारी है। और इसके जो भी अन्य साथी हैं उसमें से कुछ ऑलरेडी जेल भेजे जा चुके हैं, इसके पिता को भी जेल भेजा जा चुका है। और इसका पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, जो फाइनेंशियल ट्रेल है, किस तरह से ये तस्करी करता था, ये सारी एविडेंस हम लोग कलेक्ट करके हमारी एसआईटी इस पर लगातार काम कर रही है और अतिशीघ्र इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की जाएगी। नोटिस जारी करने की बात आई थी, तो वो जारी होगा। इसका प्रोसेस भी चल रहा है और अतिशीघ्र इसको यदि अभी भी विदेश में है तो वहां से इसको यहाँ पर हम लोग लेकर के आएंगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है? देखिए, प्रदेश स्तर पर अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और लगातार हमारी टीमें इसमें काम कर रही हैं और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात में सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। ठंड के साथ घना कोहरा और पाले की मार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, जनपद में इस समय सरसों, अरहर, आलू जैसी प्रमुख फसलें खेतों में खड़ी हैं। सरसों और अरहर में फूल फलियां लगी हुई हैं, जबकि आलू कंद बनने की अवस्था में है। विशेषज्ञों के अनुसार कोहरा और पाला फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
किसान आशंकित है कि मौसम ऐसा ही रहा तो भारी नुकसान होगा। कृषि विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है और आपको बता दें इसे लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। सुशील कुमार शर्मा, क्या करते हैं आप? लखनापुर के किसान हैं हम। अच्छा, अभी जो कोहरा और पाले का असर दिखाई पड़ रहा है, इसमें फसल पर किस तरीके का नुकसान हो सकता है? ये छियाँ जो फली लगनी है वो बंद हो जाएगी, जो फूल दे रहा है फली लगनी है वो बंद हो जाएगी, और जो जिसमें दाना पड़ गया है वो उस जाएगा और वो उसका हल्का वजन आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिस पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है? देखो, इसमें लाही पे पड़ेगा और आलू पे से भयंकर इसका असर पड़ेगा। आलू में किस तरीके का नुकसान हो सकता है? झुलसा रोग बहुत तेजी से लग जाता है, जो एकदम बाढ़ रोकी जाती है, सूख जाती है बेल। अच्छा, कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना ये है कि अगर खेतों में नमी रहेगी तो इससे इसे बचाया जा सकता है। हाँ। किसान कितना जागरूक है? नहीं, काफी किसान लोग पानी लगा रहे हैं, काफी किसान लोग पानी लगा रहे हैं। हम भी आलू में पानी लगा रहे हैं, आलू में दवा डाल रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। किसान भाइयों को जो कोहरा और पाला की समस्याएं रहती है, जैसे ही हमारी ठंड बढ़ती है, कोहरा आता है तो पाला की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है। जब हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तो ऐसे में किसान भाइयों को सबसे अच्छा ये रहता है कि वह अपनी खेती में नमी बनाए रखे, जिससे पाला की असर कम होता है। किसान भाई अभी हमारे किसान भाई जो है, कुछ किसान भाई हमारी पहली सिंचाई कर रहे हैं, कुछ अभी सिंचाई नहीं कर, सिंचाई होनी है खेतों की। तो गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 21 दिन की सिंचाई कर दें। 21 दिन की सिंचाई करने से जमाव भी अच्छा रहता है, टिलरिंग भी अच्छी रहती है और उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरी चीज, खेत में नमी बनाए रखने से खेतों में पाला का असर नहीं होता है। और आपने बताया है कि चना और मटर में, तो हमारी जो यहाँ की भूमि है चना और मटर के लिए भी अच्छी है, मसूर भी है। तो ऐसे किसानों को क्या करना है कि स्प्रिंकलर से अगर सिंचाई करते हैं तो एक तो उत्पादन भी बढ़ेगा, पाला भी का भी असर नहीं होगा, नमी भी आ जाएगी। और ज्यादा अगर अधिक आपने पानी वो कर दिया तो विल्ट होने की संभावना हो रहती है। केवल हमको नमी बनाए रखना है, अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, अधिक घना कोहरा हो, ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसे में धुआं भी कर सकते हैं, धुआं करके भी पाले से बचाव किया जाता है। तो प्रथम प्राथमिकता देना है कि खेतों में नमी बनाए रखे, सिंचाई करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद में पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दलपतपुर क्षेत्र में संचालित एक फर्जी पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। यह अवैध बायोडीजल पंप बिना किसी लाइसेंस और एनओसी के पिछले 3 महीनों से चल रहा था। जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव कुमार के निर्देश पर की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में संदिग्ध तरल पदार्थ बरामद किए गए हैं। पंप पर रिपोर्ट्स यूनिट भी लगी हुई थी। विभागीय टीम ने तरल पदार्थ के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, दलपतपुर में ये फर्जी बायोडीजल पंप को सील कर दिया गया है। बिना लाइसेंस और एनओसी के चल रहा था ये पंप। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झांसी के नवाबाद क्षेत्र से है, जहां गोविंद चौराहे के पास निर्माणाधीन मकान में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ने 2 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़िता के परिजन का आरोप है कि मजदूरी कराने बहाने भाभी को ले जाकर कमरे के अंदर उन लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के केस से अब इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज थाना नवाबाद पुलिस को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि जहां पर वह काम करती है वहां उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। इस सूचना का तत्काल थाना नवाबाद पुलिस ने संज्ञान लिया तथा दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर थाना नवाबाद पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। सर जी, मैं दूसरे साइट पे काम करता था और प्लस ये हमारी मैडम और ये मजदूर वाले पुलिया पे गए तो ये भाभी को कहा कि बहन जी एक जने का काम है गोविंद चौराहे पे और हमारे साथ में काम करने के लिए चलो।
तो मुझे नहीं उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे एक जने के अलावा 3 जने और हैं वहाँ पे। तो उनने काम पे लेके आया, काम पे लेके आने के बाद में उनका मोबाइल छुड़ा लिया। मोबाइल छुड़ाने के बाद में और कमरे में पेरा, तो एक जने गेट पे हो जाएगा, 3 जने अंदर में ले जाके और मोबाइल छुड़ाने के बाद में उनने शाम तक उनको ये चारों जने मिलके गैंग रेप करा इनके साथ में। हाँ, विरोध करने के बाद में इनको इनके ऊपर में नोचा, दांता उठा काटा और प्लस उनने कोई पीछे से हाथ पकड़ के रखा है, कोई गंदे काम कर रहे हैं उनके साथ में। हाँ, पकड़ गए। पहले 4 जने थे और ये एक को पुलिया पे मैंने पकड़ के पुलिस के हवाले पकड़ा, उनके नंबर नहीं थे हमारे पास में, तो हमने अपनी काम छुट्टी करके मैंने पुलिया पे गए, काम करने के बहाने से लेके गए कि मजदूरी करवाने के 500 रुपये पर डे के अनुसार से, और 15 दिन की पेमेंट लेना है अभी सर जी उनसे। 15 दिन का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। अभी 4 जने को पकड़ लिया, कल पकड़ा था। हाँ, धमकी। अभी वो एक मुसलमान है, खान साहब है, तो वो ये कह रहे थे दोबारा, कल फोन वो पकड़ा नहीं था, तो वो कह रहे थे फोन करके फिर भाभी के मोबाइल पे, तो कि अगर तूने पुलिस को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ, जान से मार देंगे। मकान मालिक का नाम मुझे नहीं पता क्या है, अभी तक नहीं, अंदर में है सर जी, हमें नहीं पता। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज के यमुना नगर जोन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। आपको बता दें, करशाना के घोड़ेडीह गांव के नजदीक अज्ञात हमलावरों ने सराफा कारोबारी चंदन सोनी पर गोली चला दी है। हमलावरों ने लाखों रुपए के आभूषण को लेकर फरार हो गए हैं। घटना उस समय हुई जब चंदन सोनी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उन्हें पेट और पैर पर गोली मार दी। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज जारी है। चंदन सोनी की दुकान भीरपुर में स्थित बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और मुकदमा दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दिनांक 22/12/2025 को थाना करछना के मजुआ निवासी चंदन सोनी, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, उनके ऊपर मजुआ गांव में ही करीब रात्रि 7:30 बजे के आसपास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना पुलिस टीम द्वारा पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे स्थिति डॉक्टर्स द्वारा सामान्य बताई जा रही है। पीड़ित के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि नज़दीक के गांव गलियाव के रहने वाले करीब 24 वर्षीय एक युवक आशीष उपाध्याय से पीड़ित का कल पैसों को लेकर के कुछ कहासुनी हुई थी। जब आज रात्रि में पीड़ित अपनी दुकान से आ रहे थे तो उनके घर से करीब 100 मीटर पहले अन्य कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक घटना कारित करते हुए उनके बैग जिसमें कि 2 किलोग्राम चांदी इत्यादि का सामान रखा हुआ था, वो भी लेकर के भागे हैं। इस प्राप्त तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही इसमें एसओजी, सर्विलांस इत्यादि सभी टीमें घटना से संबंधित अन्य सभी बिंदुओं की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। घटना के समस्त बिंदुओं का शीघ्र अनावरण करते हुए अन्य सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेठी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घने कोहरे के चलते लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण मल्टी व्हीकल टक्कर हुई। सुबह करीब 2:15 पर मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र और मंगलम इंटर कॉलेज के पास एक ट्रक ड्राइवर डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से 14 की हालत सामान्य है, 2 की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। कुल इसमें 18 लोग घायल हुए। इनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां पे डॉक्टरों के द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 2 इसमें गंभीर घायल है, बाकी 14 लोग सामान्य चोटें हैं। इसमें से कुछ लोगों का इलाज
सुल्तानपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर थाना में हॉस्पिटलाइज कराए गए हैं। मृतकों का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी परिजनों को इनकी सूचना दी जा रही है और एक्सीडेंट के बारे में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाईवे को सुचारू रूप से चालू करा दिया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक श्रीलंकाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसके पास वैध भारतीय वीजा था, लेकिन उसके पासपोर्ट और वीजा पर भारत में प्रवेश की मुहर नहीं थी। जानकारी के अनुसार श्रीलंका का ये नागरिक सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पर एग्जिट मोहर लगवाने पहुंचा था। अधिकारियों ने जब उसके पासपोर्ट और वीजा की जांच की तो पता चला कि उस पर प्रवेश की मोहर नहीं लगी है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें उसने बताया कि वो समुद्र के रास्ते श्रीलंका से भारत आया और अब भारत से नेपाल जाने की योजना में था। दिल्ली के सोनौली बॉर्डर पर इमिग्रेशन कर्मियों द्वारा जांच के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम केनेडी राजेंद्रम है, जो मूलतः श्रीलंका राष्ट्र का रहने वाला है, को पकड़ा तथा जांच के दौरान यह पाया गया कि उसके पास भारत में प्रवेश के वैध प्रपत्र नहीं है। इमिग्रेशन कर्मियों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर केनेडी राजेंद्रम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना सोनौली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। सीतापुर में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध कट्टा, कारतूस, बाइक और नकदी बरामद की है। गिरफ्तार बदमाश छोटू उर्फ संजय मिश्रा पर 9 मुकदमे दर्ज है। वो लूट, हत्या समेत कई संगीन अपराधों में वांछित था। मुठभेड़ कोनी घाट के पास हुई और ये पूरा मामला सिंधौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज सिंधौली थाने की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी छोटू उर्फ सुनील उर्फ संजय, जो सिद्धेश्वर सिंधौली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और वो 3 मुकदमों में पिसामा के लूट में और 2 मुकदमे सिंधौली के हैं उसमें वांछित था, जिसपे 50,000 का पूर्व से इनाम घोषित था। इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, 1 अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास को और जांच की जा रही है। साथ ही इसमें इसका एक साथी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके और घटना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे मंदिर से माता रानी के आभूषण चोरी की घटना के बाद श्रद्धालु आहत थे। सोमवार को कुचायकोट विधानसभा के जदयू विधायक अमेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई सतेश पांडे ने परिवार संग मां थावे वाली को स्वर्ण आभूषण अर्पित कर भक्तों का मनोबल बढ़ाया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सोने का मुकुट, हार सहित 5 बहुमूल्य आभूषण मां को समर्पित किए गए। पुजारी ने कहा कि आभूषणों से मां की प्रतिमा पुनः भव्य दिखने लगी। इस आयोजन से भक्तों को शांति और संतोष मिला। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यह सारे लोगों के पास यह खबर चली जाए कि श्री सतीश पांडे जी और उनके छोटे भाई अनुज श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पुत्र श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा आज माँ थामे वाली को हम लोगों ने जो सजाने का काम किया, जो भी गहना लगता है माँ के रूप में, सम्मान में, वह हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। और दूसरा चीज़, माँ तो हमेशा सबको शक्ति देने का काम करती हैं। हमारे पूर्वज दादा परपादा कई पुश्तों से लोग माँ के आशीर्वाद से कहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं हमारे देश के लोगों। लेकिन आज माँ के ऊपर इतना बड़ा जो हाथ डालने का जो जुर्रत किया, तो उस समय में भी दानव होते थे और आज भी दानव हैं,
तो जो दानव ऐसी घटना को अंजाम दिया है वह इंसान नहीं है, वह दानव है। इसलिए कि राम के समय में भी राक्षस था, उस समय में भी रावण था, तो उसका भी वध हुआ। और इस बार हमारी थावे मैया 24 घंटा के अंदर उसका वध करने का काम करेगी, उसको सजा देने का काम करेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। औरंगाबाद जिले के रीसियप थाने क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जमहोर सुंदरगंज पथ पर गम्हारी ब्रह्म स्थान के पास मंगलवार रात करीब 9 बजे हुई। बताया गया कि सड़क निर्माण कंपनी द्वारा सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिरने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में चालक अनिल कुमार चंद्रवंशी और शिवा कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस, लेकिन ग्रामीण मुआवजे और वरीय अधिकारियों के आने की मांग को लेकर शव उठाने नहीं दे रहे हैं। सड़क किनारे गड्ढे में ट्रैक्टर के चालक के गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। सर कैसे घटना घटा, यहाँ पर क्या कहना? अब हम लोग को तो पता नहीं, अचानक कभी खबर हुआ ये ऐसा ब्रह्म थान गाड़ी पलटा हमारा 2 गो जप गए। लोग यहाँ हमके थाना खबर किए तो थाना के 5-6 बजे से फोन हो रहा है, अभी तक थाना नहीं पहुँची। कारण क्या है? तो आप के जनता के किस तरह से अच्छी होगा? तो आप तो सरपंच हैं, आपको तो ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। क्या आपने पूछा थाना से आखिर क्यों नहीं आए? 5 बजे सूचना मिला तो अभी तो लोग बताएं चाहिए क्या 112 के सर आए हैं, बोले कि अभी हम बड़ा बाबू को सूचना दें। कम से कम तो आना चाहिए स्थल पर, ऐसे चप्पल रहेगा ठीक लगेगा? कैसे घटना हुआ इसके बारे में अभी तो। अब रुक करते अगली खबर की। खबर आरा से है, जहां आरा से सासाराम जा रही पैसेंजर ट्रेन मंगलवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रेलवे क्रॉसिंग के पास लापरवाही से ट्रैक पार कर रहे एक ट्रैक्टर से ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं टक्कर के बाद ट्रैक्टर इंजन में फंस गया और करीब 500 मीटर तक घसीटता चला गया। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई और यात्री जो है वो दहशत में आ गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मियों ने ट्रैक्टर हटाकर परिचालन बहाल कराया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरदोई में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का नाम बदलने जाने का निर्णय के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त आह्वान पर पुलिस लाइन के पास गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम पांडे और शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने किया। नेताओं ने मनरेगा को गरीबों और ग्रामीणों की जीवन रेखा बताते हुए नाम परिवर्तन को जन विरोधी करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं का नाम बदलना उनकी विचारधारा का अपमान है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।